Hello friends, welcome back to Economic Decode. Today we are going to talk about commercial bank and the classification of commercial bank. So बैंक बेसिकली होता क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट। और बैंक में भी कमर्शियल बैंक क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल बैंक में, वी आर गोइंग टू सी दैट। So what is bank basically? I had draw one diagram here. You can see that it's a kind of financial institute. बैंक इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये एक है। सो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट्स मतलब पैसे कहाँ से आता है। हियर यू कैन सी द सरप्लस पीपल। सरप्लस पीपल मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और जिनको इन्वेस्ट करना होता है, दे कैन डिपॉजिट देयर money to the bank, that is your financial institute, and then this financial institute lend this money to the deficit people in the society. That means जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, so they are going to give money to the deficit people. So this process, which is again a financial institute who engage into that process, which is known as a bank. तो सिंपल डेफिनेशन फ्रेंड्स यू कैन रिमेंबर, एक बैंक होती है, इसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो सरप्लस डेफिसिट जो लोग होते हैं, दे डिपॉजिट देयर मनी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द बैंक, एंड देन दिस बैंक इज लेंडिंग द लोन टू द डेफिसिट पीपल, राइट? So again, whenever they get repayment of the loan in a form of interest, they take their profit and the rest of the money they can return back to the surplus holder. That is the meaning of a bank, right? So जो surplus लोग हैं, again I will explain, they can deposit their money to the financial institute that is known as a bank. Then bank क्या करती है, वो पैसे जो है लोगों को provide करती है in a form of loan. So loan जब बैंक जो है deficit लोगों को provide करती है, then deficit people they return back in a form of interest or else EMI. सो जो इंटरेस्ट होता है उसमें बैंक का प्रॉफिट होता है, एंड रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट विथ सम इंटरेस्ट विच इज़ रिटर्न बैक टू द सरप्लस, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। दैट इज़ नोन एज योर कमर्शियल बैंक। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इज़ योर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक को ही हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो है, बट ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द बैंक्स which is a part in this particular commercial bank. We will see the meaning and definition. Commercial bank is a primary unit of the Indian banking system. Like other business, commercial bank also aim to earn profit. Always remember, उनका aim क्या होता है, profit earn करना, and they also offer various services to the society. Services क्या होती है, saving account, current account, your FD, your COD, certificate of deposit, your loan facilities, all the facilities are available from the commercial bank. So these are certain name and some information which I gathered for you guys. So name of the commercial bank, that is स्टेट बैंक जो है वो कौन कौन से आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। सो इस तरह से जो है एक फर्स्ट जो है स्टेट बैंक्स जो है वो हर एक स्टेट में डिवाइड होता है एज पर द स्टेट्स ऑफ अ नेशन। देन नेशनलाइज बैंक कौन कौन से होते हैं, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, IDBI, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Oriental Bank, UCO Bank and Vijaya Bank. These are all nationalized. That means गवर्नमेंट ने जो है, RBI ने जो है, उनको एक नेशनलाइज करके जो है अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द फॉरेन बैंक्स। अभी ये फॉरेन बैंक क्या होती है, जो बैंक आउट ऑफ इंडिया उनके ब्रांचेस होते हैं, और उसका सेकंड होता है आउट ऑफ इंडिया जितने भी कंट्रीज़ है उनकी एक एक ब्रांच जो है बैंक की अपने यहाँ पे अवेलेबल होती है। सो आई हैड गैदर सम डेटा हियर, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, JP Morgan बैंक विच इज़ वन ऑफ द एक्सक्लूसिव bank for the business and entrepreneur, which is again highly well known for that, Citibank, Bank of Ceylon, American Express Bank from USA, as we all know, AB Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of Tokyo, again Oman International Bank. So these are all a foreign bank which they have their branches in India.
राइट। अदर बैंक्स, जो नॉर्मल अदर अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन से टाइप होते हैं बैंक के? एक्सिस, HDFC, बैंक ऑफ राजस्थान एक्सेट्रा, राइट। सो इस तरह कोटक बैंक, दैट इज अदर बैंक। सो दिज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कि इतने जो है कमर्शियल बैंक में करंटली एग्जाम्पल्स है, दैट इफ़ यू हैव अ टाइम यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, विच इज़ अगेन हेल्पफुल कि आपको पता होना चाहिए कि ये बैंक है फॉरेन बैंक है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक इट्स अ फॉरेन बैंक, right. Your Canada Bank, which is again your nationalized bank. So you should know bank is categorized into which subject. Now we will see the types and classification क्या है. First, which is scheduled and non-scheduled bank. Scheduled bank, which is again covered under the second schedule of RBI Act 1934, जो RBI Act को जो है फॉलो करती है, that is your scheduled bank. नॉन स्केड्यूल बैंक क्या होती है? नॉट कवर्ड द सेकेंड RBI एक्ट ऑफ 1934, RBI विच इज सेटअप ऑन द रेगुलेशन एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934। ये जो रूल्स है नॉन स्केड्यूल बैंक फॉलो नहीं करती है। नाउ वी विल सी स्केड्यूल बैंक में क्या क्या आता है। प्राइवेट बैंक से दैट इज वन टाइप। इन अ प्राइवेट बैंक which are those bank? ICICI, HDFC, Axis, these are all private sector bank, right. So these are all different which comes under your schedule. Public bank क्या होती है? Which is the for the public, we can say for the nationalized bank, that is SBI, PNB, OBC bank. Public bank में जो है again which is bifurcated into two categories, that is SBI and subsidies, and second category, that is other nationalized bank, that is again public bank categorized into two types, that is SBI and subsidiaries bank, जिनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है RBI to start their financial institute, that is known as a bank. Then the third type, first is private bank, second public bank, थर्ड फॉरेन बैंक। इस तरह से स्केड्यूल बैंक में जो है तीन टाइप्स आते हैं, दैट इज़ योर फॉरेन बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सो स्केड्यूल बैंक में अगर आपका अकाउंट है, मे बी इट इज़ सेविंग अकाउंट, मे बी इट इज़ करंट अकाउंट, इफ़ यू हैव अ FD, सो एटलीस्ट यू विल गिव सिक्योरिटी फ्रॉम RBI कि आपके अगर पैसे जो है सम टाइम इफ़ देर इज़ एनी नेचुरल कलामिटीज़ हैपन, एनी अर्थक्वेक, और बैंक डूब जाती है, बैंक में चोरी हो जाती है, any other problem, right. So at least you get assurance from the RBI that you will get so and so repayment of your money. बट नॉन स्केड्यूल में इस तरह से नहीं होता है। नॉन स्केड्यूल क्या होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. So far these are all the main types classification of commercial bank. Hope you remember guys. Thank you so much for watching Economic Decode.